भगवान की कृपा से हम सब भारतवर्ष में हैं। नंदनंदन की कृपा से हम सब भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। भारतवर्ष में भी श्रीधाम वृंदावन में दिव्य हम लोग पर भगवान की कृपा है। आज विश्व के लोग वृंदावन बांके बिहारी जी के इस मनोहर दिव्य सौंदर्य को, पवित्र वृंदावन की भक्ति को अपने हृदय में बैठाकर लेकर जाते हैं। ये महिमा है वृंदावन की। तो बहती हुई गंगा में हमको हाथ धोना ही चाहिए। कथा हम सबको प्राप्त हुई है प्रभु की कृपा से, तो हमें क्यों ना हाथ धोना चाहिए। हम भी उसमें सम्मिलित हों और पुण्य के भागी बने। यह भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भगवतः अयम, भगवतः अयम कहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये साक्षात भगवान है। भगवतः अयम, इदम नहीं कहा, अयम, कि यह साक्षात भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत में स्पष्ट लिखा है, तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान का जो स्वरूप है वो वांग्मय है और वो द्वादश अंग वाले प्रभु हैं। इसलिए द्वादशांगो वै पुरुषः, द्वादश अंग वाले भगवान। इसी वजह से द्वादश स्कंद में यह भागवत है। इसी वजह से द्वादश स्कंद है। भगवान अपने स्वरूप के साथ भागवत में विराजे हैं। और ध्यान देना, जो मन से कान लगाकर के कथा सुनते हैं तो उनके सामने भगवान ऐसा लगता है कथा सुनते सुनते कि हमारे सामने ही लीला कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से लगेगा कि ठाकुर हमारे सामने कथा कर रहे हैं, वो लीला हमारे सामने चल रही है, वो चित्रण चल रहा है। इसलिए मन को लगा करके हम कथा श्रवण करें आनंद के साथ। भागवत कथा, कई लोग तो सोचते हैं कि हम लोग पैसा है और पैसे से करा लेंगे। बड़े बड़े पैसे वालों की प्लानिंगें फेल होती हुई देखी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं फ्लाइट में वही बैठता है जिसके पास टिकट होती है, और ट्रेन में भी वेटिंग नहीं चलती आजकल। अब वेटिंग खत्म कर दिया है, कंफर्म टिकट होगी तो ही ट्रेन में बैठोगे। उसी प्रकार से जब हरि की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, तभी कथा संभव है, तभी इस रास्ते पर व्यक्ति चलता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा है, अति हरि कृपा चाहे पर होई, पाँव देहि मारन सोई। अति हरि कृपा चाहे पर होई, पाँव देहि
सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, अति हरि कृपा जाय पर हो, पाँव देहि मार्ग सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। देखिए एक एक शब्द पर ध्यान दें। तुलसीदास जी ने यहाँ केवल हरि कृपा नहीं कहा है, अति शब्द भी लगाया है। अति हरि कृपा, अति शब्द क्यों लगाया? क्योंकि यह बात महत्वपूर्ण है। जो बात महत्वपूर्ण होती है या तो दो बार कही जाती है या उसके साथ विशेषण लगाया जाता है। जैसे अति हरि कृपा, जिस पर अति हरि कृपा होती है, परमात्मा की बहुत ज्यादा कृपा होती है, तभी व्यक्ति भागवत कथा सुनने का अधिकारी होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ सद्गुण गावा, सुर दुर्लभ सद्गुण गावा। समझने वाली बात, भगवान की जब कृपा होती है तब व्यक्ति सत्संग और कथा सुनने का अधिकारी होता है, सत्संग में जाने का अधिकारी होता है। बालकांड में स्पष्ट कहा है, जब तक सत्संग नहीं होगा विवेक नहीं होगा, और जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक राम की कृपा नहीं होगी, प्रभु नारायण की कृपा नहीं होगी। यह सब तभी सुलभ होगा जब आप सत्संग करेंगे, विवेक होगा। हम लोग व्यर्थ में ही अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा।
जब तक भगवत की कृपा न हो, जब तक भगवत कृपा न हो, ये भागवत का अमृत हृदय में नहीं उतरता, श्रीमद् भागवत का सत्संग सुलभ नहीं होता। 3 प्रक्रियाएं हैं, उन 3 प्रक्रियाओं को हम जोड़ें, इच्छा, यत्न और अनुग्रह। इच्छा हमारी हो सत्संग करने की, कथा सुनने की, फिर उसका हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि टीवी पे कथा आ रही है, रिमोट दबाया, टीवी देख ली और कथा सुन ली, और उधर बच्चे रो रहे हैं तो रसोई में से दूध बना के भी दे दिया। ऐसा नहीं, जहां कथा हो रही हो वहां कथा श्रवण करने का यत्न प्रयत्न करें, तब अनुग्रह होगा।